फ्रीक्वेंसी आप सबका तथास्तु में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या से परेशान हैं। जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। आज का आसन डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए एक वरदान है। जो लोग कभी भी योगा नहीं करते या योगा के लिए उतने अभ्यासरत नहीं हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि वो 20 और 30 सेकंड से इन आसनों को शुरू करें और 4 से 5 मिनट तक ले। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मेनली हार्मोन्स के रिलीज के कारण होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, और योगा अभ्यास से हम इन हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं योगा अभ्यास। एक्सरसाइज की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करें। सांस को ऊपर भरते हुए शरीर को ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे। शरीर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं सांस भरते हुए खींचे और फिर छोड़ते हुए दाईं और बाईं तरफ। गहरी सांस अंदर लें और फिर छोड़ते हुए दाईं और बाईं तरफ ले जाएं। इस प्रक्रिया को हम 3 से 5 बार करेंगे। अब शरीर को पीछे की तरफ खींचे। सांस भरते हुए ऊपर लें और छोड़ते हुए नीचे। गहरी सांस भरते हुए शरीर को पीछे की तरफ खींचे और छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को भी हम 3 से 5 बार करेंगे। जैसे जैसे आपको अभ्यास में आए, इसकी संख्या को बढ़ाते रहें। गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए नीचे। अब हम दूसरा आसन करेंगे। गहरी सांस भरते हुए शरीर को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए ज़मीन को टच करेंगे। अगर आप नए हैं, आपसे ज़मीन टच नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे प्रयास से होगा। रोज़ इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करें। गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करें कि आपके नाक आपके घुटने को टच हो। गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए नीचे। सांसों पे पूरा नियंत्रण। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लें और छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए नीचे की तरफ। याद रखें, योगा एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपके लिए ये आदत बन जाएगी और फ़र्क आप खुद महसूस कर पाएंगे। जो भी आसन मैं बता रही हूँ, इसे डेली करें और एक बार शुरू करते समय बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं करना है, धीरे धीरे नंबर को बढ़ाना है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। ज़मीन पर लेट जाएं और हाथों के बल से सीने को नीचे की तरफ ले जाएं। सांस भरते हुए नीचे जाएं और छोड़ते हुए ऊपर आएं। इस आसन को हम 3 से 5 बार करेंगे और धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। हमारा अगला आसन है, जमीन पर सीधी लेट जाएं। अब अपने दाहिने पैर को बाएं हाथ से टच करें। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ करें। बाएं पैर से दाहिने हाथ को टच करें। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आएं।
इस प्रक्रिया को भी हम 3 से 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। मन को बिल्कुल शांत रखना है, पूरा ध्यान सांसों के नियंत्रण पर। हमारा अगला आसन शीर्षासन है। इस आसन को जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। सिर के बल लेट जाएं और पैरों को हाथों के सहारे से ऊपर की तरफ ले जाएं और जितनी सांस तक इसे रोक सकते हैं रोकें। फिर नीचे की तरफ लाएं। पूरा नियंत्रण सांसों पर। गहरी सांस अंदर और बाहर। हमारा अगला आसन कपालभाति। सांसों को बाहर की तरफ छोड़ें। मन बिल्कुल शांत, पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। इस आसन को हम 30 सेकंड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये आसन बहुत लाभकारी है। ये स्ट्रेस दूर करता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो इस आसन पे आप 4 से 5 मिनट ज़रूर दें। धीरे धीरे शुरू करें। 2 से 3 मिनट शुरू करें और 4 से 5 मिनट तक ले जाएं। अगला आसन अनुलोम विलोम है। दाईं नाक से सांस अंदर लें और बाईं नाक से सांस को बाहर निकालें। फिर उसी बाईं नाक से सांस अंदर लें और दाईं नाक से बाहर निकालें। ये आसन स्ट्रेस के लिए लाभकारी तो है ही, साथ ही हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। तो इस आसन को 4 से 5 मिनट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, क्योंकि आगे बहुत सारे फ़ायदेमंद आसन आएंगे जो आपको सब्सक्राइब करने पर आसानी से दिख जाएंगे। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और सब आसन में लेट जाएं। मन बिल्कुल शांत, रिलैक्स।